This is Channels Television's breaking news. हरियाणा चैनल में आप सभी का स्वागत दोस्तों। आप देख सको हो कौन से गांव के हो ताऊ जी? राजा खेड़ी, पानीपत के पास। अच्छा, 6 गांव हैं। पानीपत राजा खेड़ी भी है, पानीपत के जो पास राजा खेड़ी पड़ा है वहाँ से भी है। और किसान भवन बना रखा है इन्होंने, किसान भवन। भाई जूम करके दिखा दे। राजा खेड़ी, रिसाड़ू, कुटाणी, निमरी, नांगल खेड़ी, तो इन्होंने बना रखा अपना। देखो बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम कर रखा है गर्मी के लिए। तो करते इसमें अंदर एंट्री, दिखा दो भाई। गर्मी की तैयारी कर दी है इन्होंने, अपने किसान भाइयों ने। इन्वर्टर भी लगा दिए यहाँ पे। बहुत बढ़िया तैयार कर रखा है। नमस्कार जी। सर एक बार सारे नमस्कार कर दो। कौन सा चैनल है भाई? जय हरियाणा सर। हाँ बैठ जो ना। बैठो क्यों नहीं? अच्छा सर, अभी जो 104 दिन हो गया है आंदोलन चल रहा है, तो आगे की हमारी क्या रणनीति है किसानों की? हमारी आगे की यही रणनीति है, कोई भी किसान घर नहीं जाएगा और अपनी फसल को भी उठाएंगे। और यहाँ चाहे 4 साल लग जाओ, हाँ जी, 2024 तक हम डटे हुए हैं। जब तक मोदी हमारे ये कानून तीनों रिपील नहीं होते और एमएसपी पे कानून नहीं बना। सर सरकार तो हाथ खड़े कर गई है कि कानून तो वापसी होते नहीं, लेकिन इनमें संशोधन कर देंगे। तो आपको रद्द चाहिए या फिर संशोधन चाहिए? है, संशोधन करने से टोटली जो कवर रह जाता है, जितनी भी 26-23 के जो सेक्शन है इसके अंदर, हाँ जी, वो सारे अंदर के अगर संशोधित हो जाएंगे तो बाहर के कवर से प्रस्तावना से क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो हम ये कहते हैं भी अगर बनाने हैं दोबारा किसान आयोग बना करके अपने किसान भाइयों को, कृषि विशेषज्ञों को ले करके साथ में, हाँ जी, हाँ जी, हमारे दोबारा कुछ अपने सरकार के भी आदमी और कुछ किसान आयोग के आदमी जो कृषि विशेषज्ञों को किसान हो, उनके साथ जो समन्वय करके नए कानून अगर बनाना चाहती तो सरकार नए बना सकती है। नहीं तो हमने कानून की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एमएसपी पे जो हमारी गारंटी से फसल लेंगे। एमएसपी सर क्या लगता है आपने, एमएसपी को अपना कानून को एमएसपी का जामा पहनाया जाएगा या नहीं? नहीं पहनाना चाहिए। आप एक बात बताओ, आज 45 रुपये एमएसपी पे दाल है और बिग 150 रही है। बता सरकार को कौन सा घाटा है? जो व्यापारी लेगा वो 100 रुपये मुनाफा कमा रहा है, क्या घाटा है? ये सरकार की जानबूझ के ऐसी है भी हमारे हाथ में जो खेती बाड़ी करने वाले हैं उनके हाथ में टिपन पकड़वाना चाहती है। जो लेबर की तरह है। अमेरिका जैसे देश के अंदर भी किसान जो खुशहाल नहीं है, वहाँ पर भी इस तरह की 4 कंपनियाँ हैं जिन्होंने पूरे देश को काबू कर लिया, अमेरिका को। तो यहाँ भी यही हालात होंगे। तो ये तो हमने पता है। ये भी मोदी ये कह रहा है ना, किसानों को समझ नहीं आ रही। किसान को समझ आएगी, ये बात मोदी के लिए दुखदाई है। अगर ये बात किसान के समझ में आएगी। अच्छा सर, सरकार ने बोला था कि जो हमारी हरियाणा की खाप पंचायतें हैं इनमें हमारे वो सांसद जाएंगे और किसानों से मीटिंग करेंगे। तो आज तक कोई मीटिंग की है बीजेपी के? ऐसा है, न तो कोई खाप के अंदर आया, न किसानों से मिलने आया। मिलने के लिए यहाँ मिल लो, कौन मना कर रहा है? खाप वाले भी समर्थन कर रहे हैं, दूसरे भाई भी विरुद्ध समर्थन करें। ये 36 बरादरी का किसान आंदोलन है, सभी धर्मों का आंदोलन है। इसमें किसी विशेष जाति का नहीं, किसी विशेष धर्म का नहीं है। इसमें सभी 36 बरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग शरीक हैं। और जब तक हम ये कहते हैं ये रिपील नहीं होंगे और एमएसपी पे गारंटी नहीं होगी, तब तक किसान है इस तरह से वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। देखो आप ये बताया कि और भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। सर आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या कहना चाहोगे सर आप? और क्या कहना चाह रहे? दया साहब ने कह दिया, ये कह रहे। आप अपने मन की भी बता दो। जो 30 जनवरी ने हमारे मोदी जी ने ये बोला था 1 कॉल की दूरी है, तो आज तक वो मोदी की कॉल आई किसी किसान नेता के पास? वह मेरा नहीं कॉल है, करेल है, पहुंची नहीं बोले को, अभी तक नहीं पहुंची। 1 महीना हो गया। 1 महीने तक ऊपर क्या 22 जनवरी को थी, 22 जनवरी को लास्ट मीटिंग थी। अच्छा जी, उसके बाद आई नहीं कॉल। कहाँ से हो सर आप सारे? हम पानीपत से हैं। अच्छा, पानीपत के लोकल गांव से हैं। अच्छा अच्छा।
तो मैं राजा भी- खेड़ी से। अच्छा, राजा खेड़ी से। छह गांवों का ये वो है सामूहिक। ये 6 गांव है जो मलिक खाब के पानीपत के अंदर, अच्छा जी। और उनका सामूहिक धरना है। ये 6 गांव की ड्यूटी लगी हुई है और हम भी पानीपत डिस्ट्रिक्ट से हैं और सभी ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट के गांव से हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि भी हर ने अपनी अपनी ड्यूटी निश्चित कर दी। अभी आप जाओगे, ये आएंगे, वो जाएंगे और काम धंधे भी करने हैं। अच्छा, अब फसल आ रही है सर, हाँ। फसल की कटाई का टाइम आ रहा है, गेहूं की फसल जो अपनी तैयार हो चुकी है उसका टाइम आ रहा है, तो आप यहीं पे बैठे रहोगे, फसल कौन संभालेगा? ऐसा है, फसल तो हमारे 10 आदमी एक पूरे गांव की फसल उठा सकते हैं। अच्छा जी। इतनी सहम हमारे किसान के अंदर इतनी वो है, इखलास है। 10 भाई हम सारे मिलके, बाकी यहाँ बैठे रहेंगे। जो यहाँ बैठे कंबाइन चलानी है जो गाँव में। और ट्राली लेनी है, हमारी फसल बिक जाओ बस। अच्छा, लगातार हम देख रहे हैं अपना जो ये अपना ये कि थे, इनसे भी मेरी मुलाकात करेंगे। ये अपना ये नरवाल साहब इनसे भी करेंगे। अच्छा। हाँ सर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता जो अभी बीजेपी किसान नेता ने, किसानों ने चुनौती दे दी है, जो बीजेपी और जेजेपी के सांसद है इनको रिजाइन के लिए फोर्स करेंगे, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप कि किसान नेता मीटिंग करेंगे, इस पे कोई क्या मुद्दा है? हाँ, किसान नेता मीटिंग करनी शुरू कर दी। कल भी पानीपत के इसराना में मीटिंग है और मैं तो ये कह रहा हूँ जो संयुक्त मोर्चा जो आह्वान करेगा ना, बड़ी ईमानदारी से और अनुशासन में पूरा काम करेंगे। अब की बार जो 15 अगस्त आएगा वो 26 जनवरी वाली चालाकी 15 अगस्त में नहीं चलने देंगे। और जो ये काले कानून है ना, इनका प्रभाव इतना ज़्यादा किसान पे नहीं पड़ रहा है, इतना ज़्यादा आम आदमी पे पड़ रहा है, मजदूर पर ज़्यादा पड़ रहा है। मजदूर और ये छोटे जो कर्मचारी हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जैसे गांव देहात में एक साल का गेहूँ अनाज डाल लेते हैं घर पे, जब हमारे पास नहीं होगा, किसान के पास मंडी में नहीं होगा, तो वो लेंगे कहाँ से? फिर तो वो पैकेट बंद लिफाफे आएंगे। तो नहीं, अब सरकार क्या मंडी बंद कर देंगे क्या सर? मंडी का ऐसा सिस्टम बना, इसे चालाकी से बंद करेंगे। पैरेलल मंडी बना दी, ये किसान को 100 रुपये शुरू में ज़्यादा दे देंगे रेट, किसान उस मंडी से आ जाएगा प्राइवेट मंडी में। 2-3 साल तक वो मंडी वाले रुकेंगे कैसे? जब वो मंडी उठ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, फिर कह देंगे अब तो 1400 लेंगे, देना तो दे दे, नहीं कहाँ ले जाएंगे? फिर मजबूरी में इनका ये मोनोपोली चलाएंगे ये। अच्छा सर, कारपोरेट का मामला ऐसे, कारपोरेट जो स्टॉक वाली बात करते हैं, किसान को ऐसी हालत में जो स्टॉक कर देगा, किसान ऐसे इंतजार करता है फसल की, मेरी फसल उठेगी। 1 किले वाला स्टॉक कर भी लेगा, जिसके पास 20 किले है, ये 1 किले वाला तो ये इंतजार करता है मेरी फसल उठेगी, मैं लड़के की शादी करूंगा, बच्चों की शादी करूंगा, छोटा मोटा मकान बनाऊंगा या बच्चों को फीस देंगे। स्टॉक कर खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? भाई तो ऐसी हालत में होता छोटा किसान, अपनी उठाई हुई फसल 6 महीने बाद जब खत्म हो जाए ना, महंगे रेट में लेने पे मजबूर होता छोटे किसान का। ये हाल है। शुरू में तो वो खर्चा कर देता है शादियों में, बच्चों के मकान में, फीस में, कुछ महीने के बाद उसकी जब फसल खत्म हो जाती है ना, तो महंगे रेट पे लेने पे मजबूर होता हो। और क्या कह रही है अभी, पंजाब का है ये, अब देखा पंजाब का, अब कहते हैं आतंकवादी है, उग्रवादी है, खालिस्तानी है। हम ये कह रहे हैं हमारी मांग पूरी कर दो, पता लग जाए खालिस्तान, हम अपने घर चले जाएंगे। खालिस्तान का जब पता लगेगा ना, हम यहाँ बैठे रहेंगे हमारी मांग पूरे करने के बाद। और ये फंडिंग वाला मामला, कहते हैं कहाँ की फंडिंग? अच्छा, अब ये बताओ, मैंने कई गोदी मीडिया चैनल पे देखा है सर कि किसानों की जो फंडिंग हुआ करती वो बंद हो चुकी है, तो इसमें कितना सच है कितना झूठ है? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ फंडिंग का मामला। एक हमारी भांजी है बिंजोल गांव से, स्टूडेंट है MBBS की, तो उसने 51,000 रुपये भेजे हैं। जो स्टूडेंट है उसको स्टाइफंड मिलता है, उसने भी 51,000 भेजे हैं। मामा यहीं डटे रही हो, जब वो स्टूडेंट 51,000 भेज सकती है हमारी भांजी, तो जो हमारे बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं वो कितनी सहायता करते हैं। हमारे को फंडिंग की जरूरत कहाँ है? दाल रोटी लस्सी दूध खाते हो, हमारे घर की उपज है। नहीं सर, फंडिंग मतलब किसान आंदोलन की बात चल रही है। हाँ, किसान आंदोलन फंडिंग की जरूरत फंडिंग हुआ कर दी। कई गोदी मीडिया चैनल दिखा रहे हैं कि फंडिंग जो गांव में चंदा इकट्ठा हुआ करता, किसानों ने मिलना बंद हो गया है। नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बार नहीं इकट्ठा हो रहा है। हाँ जी, बोलो। ये भी भाई जी ये सब गलत है। अब ये हाँ, गोदी मीडिया बिल्कुल सरकार की है और वो सरकार की ही भाषा बोलती है ना। पहले फंडिंग थी कहीं से, फंडिंग हमारी अपनी इकट्ठी करी हुई गांव में से इकट्ठी, गांव में हम इकट्ठी करते हैं। तो वही दिखा रहे हैं कि गोदी मीडिया चैनल वाले कि गांव में से किसानों को चंदा मिलना बंद हो गया है। हर गांव से अब भी चंदा मिल रहा है। ये जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा एक किसान भवन है 6 गाँव का, हाँ जी। हम अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, पीछे रसोई है, लंगर है। हाँ, शुरू से और ये कंटिन्यू हमारा लंगर चला है। आज तक हमने किसी से कोई फंडिंग नहीं ली, अपनी इकट्ठी करते हैं, जब वो ख़त्म हो जाए फिर कर लें। ऐसा कोई वो नहीं है, हम पैसा नहीं
कुछ लोग ये भी बोल रहे कि मतलब विपक्षी सरकारें चला रही है। मेरे नवाब अली हाँ जी सर, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, चैनल दिखा रहे हैं कुछ गोदी मीडिया चैनल, कि विपक्षी सरकारें चला रही है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है जिसमें खर्चा हो रहा है, तो ये विपक्षी सरकारें चला रही है। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? किसान का ना तो पक्ष था कोई मतलब, ना विपक्ष था कोई मतलब। आंदोलन शुरू से किसानों का है, किसान पहले दिन से खड़े हैं। कोई ना हमारा पक्ष वाला हमारे साथ आया, ना विपक्ष वाला हमारे साथ आया, ना हमने कोई बुलाया, ना हमने किसी की ज़रूरत है। पक्ष वाले भी हमारे ही बनाए हुए हैं और विपक्ष वाले भी हमारे बनाए हुए हैं। किसान के अंदर इतनी ताकत है, ना उसको किसी के चंदे की ज़रूरत है। चंदा हम कोई कॉरपोरेट पते अडानी अंबानी पते मांगने तो जाते नहीं, हम अपने भाईचारे में चंदा इकट्ठा करते हैं। हम ही इकट्ठा करने वाले, हम ही खाना खाने वाले, हम ही लंगर चलाने वाले। हमारे चंदा कौन रोक देगा? ये फालतू की बात मीडिया चलाता है, वो अपना काम है उसका, वो करता रहेगा। अच्छा सर, जो अब किसान 104 दिन हो चुके आज आंदोलन में बैठा है, तो ये बताओ, कभी किसान रोड जाम करा है, कभी कुछ करा है, तो ऐसे आपको क्या लगता है कि सरकार मान जाएगी? 3 जो कानून बनाए हैं वापसी हो जाएंगे? ये सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है ना, इसको जगान खतर जाम करे हैं रोड। भैया कम से कम कुइयाँ तो आँख खोल है। इसने बना लिया अपना प्रेस्टीज इशू, सरकार ने नाक बड़ा बना लिया। ये भी आप कानून वापस ले, अत्तोहीन समझा अपनी। और मैंने कोई अत्तोहीन नहीं है, या तोहीन तो आगे होगी। फिर जब किसानों की तोहीन होगी तो बचेगा कौन? बिल्कुल जी, हाँ, किसानों के बिना भी कुछ नहीं है। किसान सबका पेट पाला है। पैसा है तो बाजार में रौनक है, किसान के जेब में पैसा नहीं तो बाजार सोचता है। सरकार का मैं बताऊं, सरकार कानून वापस नहीं लेती, चलो मान लिया हम कानून वापस ले सकते, लेकिन जो कानून बनाने वाले हैं और जो कानून वापस लेने वाले हैं, उनको बनाना और उनको हटाना ये हमारे हाथ में है। इलेक्शन आएगा, जो कानून बनाने वाले हैं वो ही नहीं रहने के, फिर कानून क्या रह जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हमने इनको कुर्सी पर बिठाया है और कुर्सी से उठाने का काम भी हम ही करेंगे। और अगर इन्होंने नहीं जो ये कोरोना काल में है ना, ये कोई बाबा वैक्सीन बनाता है कोरोना की, कभी रामदेव बाबा, हाँ, कभी कोई कंपनियां मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाते हैं। हम तो पंजाब के भाइयों का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने देश बनाने की वैक्सीन लेके यहाँ पे आ गए, देश को बचाने की वैक्सीन बनाई है उन्होंने यहाँ आके त्याग करके। अच्छा जी, कैसे सर? ये जो कानूनों को ये बर्बाद करते पूरे देश को कोरोना के नाम पे। हाँ, कोरोना काल, सॉरी, जो किसान आंदोलन किया है ना, ये वैक्सीन है देश को बचाने की, देश को बचाने की है वैक्सीन है। नहीं तो ये कानून लागू हो जाए, बर्बाद हो गया था सब कुछ। इसलिए पंजाब के भाइयों का धन्यवाद है सर। ये लड़ाई जो किसान आंदोलन की, किसान की लड़ाई है, फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है। फसल भी बचानी है और आगे वाली नस्ल भी बचानी है, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? ये के लिए फसल नहीं, नस्ल की लड़ाई जरूरी है। हाँ, वही कह रहे हैं मैं। इस पे क्या कहना चाहोगे? ये नस्ल कैसे बचाओगे? इसको आंदोलन में बचाएंगे, हम जाते ही नहीं यहाँ से, हमने अपना भविष्य यहीं बैठे बिल्कुल पक्का। बिल्कुल ये कानून वापस करा के जाएंगे, MSP लागू करा के कानून बनवा के जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे। एक चीज तो जरूर, हम क्या मुंह दिखाएंगे? हम गाँव में जाके किस लिए गए थे, क्या लेके आ गए? जा भी नहीं सकते। हाँ, जाते भी नहीं, क्योंकि गाँव वाले पूछेंगे जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ नहीं हुआ था। क्यों जी? सरकार को प्रॉब्लम क्या है? जो चीज हम सर, लेना नहीं सरकार चाहते, तो सुनो, सरकार ये कह रही है कि प्रॉब्लम है, जिस प्रकार भाई साहब ने कहा, सरकार नाक का सवाल बना रही है। राजा वो होता है जनता हितार्थ के लिए काम करे। बिल्कुल, राजा उसी को कहते हैं लोकतंत्र में, जब जनता के हितार्थ में काम ही नहीं करे। अगर नाक का सवाल क्या है भाई, ये कहे भाई तुमको ये कानून अच्छे नहीं लगते, मैं उल्टा ले लेता हूँ। लेकिन क्या कारपोरेट घरानों से इतना चंदा ले रखा है, इतना चंदा ले रखा है कि उनके दबाव में ये बिका हुआ है। क्या मोदी के घर का देश है ये? क्या मोदी का सब कुछ है? जो रेल इसने बेच दी, स्टेशन इसने बेच दिए, एयरपोर्ट इसने बेच दिया, और यहाँ तक कि कोई भी जो भी घाटे का भी सौदा नहीं है। हाँ जी, IOCL है, भारतीय पेट्रोल पंप है, LIC है, जो फायदे के हैं वो भी बेच रहा जानबूझ करके। यहाँ तक कि एक प्राइवेट आदमी लैंड एक्विजिशन एक्वायर नहीं कर सकता। IOCL मुथरावाड़ी दे दी, क्योंकि वो उसके अंडरग्राउंड जो भी पाइपलाइन आएगी उसको अडानी के लिए एक्वायर नहीं कर सकते, वो कहीं भी प्राइवेट के लिए नहीं कर सकते। तो गैस पाइपलाइन है सारी, उनको दे दी। इसलिए इन घरानों को देने के लिए, इस शोषण करने के लिए, चलो आपकी एक बात करते हैं हम, बड़ी बात, एग्रीकल्चर के लिए कह रहे हैं भाई हमने इनको किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये
2 बिल ले आए। तीसरा बिल क्यों ले आए? 1955 का एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट है जिसमें भंडारण की छूट दे दी। किस लिए दे दी? किसान तो रोक नहीं सकता। गोदाम FCI को ख़त्म कर दिया, इनके हवाले कर दिया। अभी प्याज का क्या भाव है और आज आलू का क्या भाव? क्योंकि आज आलू की फसल किसान के पास है 5 रुपये 10 रुपये में पिट रहा है। जब गोडाउन में चला जाएगा, जब 65-70 रुपये हो जाएगा, बिल्कुल जी। तो इसका मतलब उनका पेट भरेगा। इसी प्रकार कल को छोटी चक्की भी नहीं रहेंगी। अभी ये लोग खुश हो रहे हैं ना, किसानों की ज़मीन चली जाएंगी, किसान पे होगा। जो हैंड टू माउथ इस देश में हर रोज इतने आदमी है, हर रोज। चलो सर, थोड़े माफ़ी चाहेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। पानीपत में दूसरी वीडियो में ले लेंगे, दूसरी वीडियो में ले लेंगे वीडियो। हमारे पानीपत में जो कानून आने से पहले नोरथा गांव में 100 एकड़ जमीन रेलवे के नज़दीक पहले खरीद ली। अडानी के नाम हमने कागज रिकॉर्ड है तहसील में, हमने उस पर रजिस्ट्री निकलवाई है वहाँ पर। 100 एकड़ जमीन जो कानून बनाने से पहले गोदाम के लिए खरीद ली। गांव वाले को प्लानिंग कर ली, गांव वाले को बता दिया कि ये तो रेल कोच फैक्ट्री लगी। एक जगह और ये बताएंगे भाई साहब की चलो एक जगह और है, किस जगह? अंकल जी अगली वीडियो बना लेंगे, एक और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक वीडियो और बना लूँगा। तो आप देख सको हो यहाँ पे किसानों का जोश, और किसानों ने देख लो पूरी तैयारी कर रखी है गर्मी की भी। पंखे हो, चाहे इन्वर्टर हो, LED हो, सोलर भी लगा रखी है, सोलर लाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हरियाणा चैनल के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।